हे नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू बैटरी, जो कि हमारे मोस्टली सभी डिवाइसेस में होती है। हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, मे बी हम लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं। आजकल हर जितने भी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं मेजरली वो बैटरी ऑपरेटेड हैं। तो उससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं कि बैटरी कभी कितनी चार्ज करनी चाहिए, रात को लगा के बैटरी सोना चाहिए नहीं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप पूरे टाइम कनेक्टेड रखना चाहिए या नहीं, कनेक्टेड रखते टाइम यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो आज जितने भी सारे मिथ्स हैं, टॉप 5 जो मिथ्स हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, और आपको जितने भी आपके मिथ्स हैं वो हो सकता है आप को भी उनमें से कोई एक मिथ हो तो वो क्लियर हो जाएगा, और आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपके मोबाइल की बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो मे बी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, राइज हो जाए, जो अभी वो एग्जिस्टिंग जो उसकी परफॉर्मेंस है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आज जो सबसे पहले में के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि रात को जो फ़ोन हम लगा के छोड़ देते हैं चार्जिंग पे, या फिर जो ओवरनाइट हम अपना जो फ़ोन है वो चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं, वो सही है या नहीं। वो मे बी मेरी जो बैटरी है उसको सही तरीके से इफेक्ट कर भी रहा है, या फिर मेरी जो बैटरी है उसको डिप्रिकेट कर रहा है, उसका जो भी उसका लेवल है, जो भी उसका जितनी भी उसका ऑप्टिमाइज जो फॉर्म है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है मे बी। तो क्या मुझे करना चाहिए? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर आपके पास एक मिड रेंज स्मार्टफोन है या फिर आपके पास एक हाई एंड स्मार्टफोन है, तो उन स्मार्टफोन्स के अंदर ऑलरेडी एक प्रोग्राम्ड एक ऐसा आता है, जब भी अगर आप चार्जर कनेक्ट करते हैं तो वो जो मोबाइल फ़ोन है, जो टैबलेट है, जो लैपटॉप है, उसको ऑलरेडी पता चल जाता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो लेट्स से 98% चार्ज हो गया है, या 80% चार्ज हो गया है, या 100% चार्ज हो गया है, और उस हिसाब से वो जो चार्जिंग है, वो जो करंट का इनपुट है वो लेना ही बंद कर देता है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप रात को मोबाइल फ़ोन लगा के सो गए हैं और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो 98% या लेट्स से 90% रखते हैं अपन एक नॉर्मल वैल्यू। सो अगर वो 90% चार्ज हो गया तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो उसको पॉज कर देगा उसके टाइम के लिए, वो करंट फ्लो जो इनटेक है वो बंद कर देगा, और लेट्स से जब सुबह 6 बजे या 5 बजे तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीज़ कर देगा, बिकॉज 90 to 100 जो चार्ज होता है वो होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस चार्ज को वो मॉर्निंग टाइम में, जब वो जनरल आपका जो टाइम यूसेज होगा उसके अकॉर्डिंग वो एवरेज निकालेगा, और लास्ट में उसको वो उस हिसाब से चार्ज करना स्टार्ट कर देगा 90 to 100 आप उठें उससे पहले। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स और मिड रेंज मोबाइल फ़ोन्स में तो हैं ही, और जो लो एंड मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनमें ऐसे फीचर्स अब आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो चीज़ है इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप मोबाइल रात को लगा के सो जाएं और मोबाइल ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोबाइल के अंदर आपके मोस्टली ये एक फ़ीचर होगा ही कि वो ऑटोमेटिकली जो भी आपका जो चार्जिंग है उसको पॉज कर देगा और अपने हिसाब से उसको इंक्रीज़ कर देगा धीरे धीरे करके, सो दैट आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो एक टाइम स्पैन में, जो नाइट का जो टाइम स्पैन है उस हिसाब से चार्ज हो जाए। अब चलते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट मिथ है, तो नेक्स्ट मिथ हमारे पास ये है कि हमको हमारा फ़ोन सिर्फ तभी चार्ज करना चाहिए जब हमारे फ़ोन की बैटरी 0 हो गई हो, हमारा फ़ोन बंद हो गया हो, या फिर बहुत ही कम बैटरी उसमें रिमेनिंग हो। वेरेज ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो 40% भी है तो आप उसको चार्जिंग पे लगा दें, उससे कोई मोबाइल में जो है गलत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मोबाइल की जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वेराज अगर मैं आपको पूरा एक प्रोसेस समझाऊं तो ये जो मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर कुछ बैटरी जो होती हैं, वो जो बैटरीज होती हैं उनके अंदर एक साइकिल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन के अंदर 500 साइकिल जो होती है वो बैटरी ऑप्टिमाइज्ड रहती है, उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो 20% से डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 to 100 आप चार्ज कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन को तो वो एक साइकिल में काउंट होगा। सो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि अगर आपने लेट्स से अपनी फ़ोन को पूरा डेड होने दिया और फिर उसके बाद उसको 100 तक चार्ज किया तो आपकी पूरी एक साइकिल काउंट हो गई। वेराज अगर आप अपने मोबाइल को 40 से लेकर 80% तक चार्ज कर रहे हैं तो उसका 1/4 या 1.5 जो साइकिल का जो यूसेज है वही काउंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा साइकिल है हमने कम यूज़ करी, हमारा मोबाइल फ़ोन भी चार्ज रहा, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, और हमारा जो साइकिल है वो डिक्रीज़ हो गई। साइकिल डिक्रीज़ हो गई तो हमारी जो बैटरी है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपनी बैटरी को 0 से लेकर 100 तक चार्ज करना चाहिए। आप 40 से एक एवरेज लेके चलें तो 40 से 80 या 90 तक उसको चार्ज करें तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आपकी जो साइकिल है वो कम रहेगी और आपका जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो इंक्रीज होगा। सो अब जो हम नेक्स्ट जो मिथ है उसकी तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट मिथ वो ये है कि हमारा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, हमको वो फ़ोन यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, या कितना यूज़ करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो इस मिथ के बारे में हम सिंपल सी बात करते हैं कि 50% कह सकते हैं कि ये सही भी है और 50% ये गलत भी है। तो अगर आप अपने मोबाइल, दो चीज़ें हैं जो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। पहली बात, हम हमारे मोबाइल का जो चार्जर है वो यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं OnePlus यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा जो डैश चार्जर है मैं वही यूज़ करूँगा, मैं और कोई मोबाइल फ़ोन का चार्जर यूज़ नहीं कर रहा हूँ अपने मोबाइल के लिए।
फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है वो सेकेंड थिंग ये है कि हम जो केबल यूज़ कर रहे हैं, जो अडाप्टर जो यूज़ कर रहे हैं, वो अडाप्टर जो है हमारा वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो वायर है वो कहीं से भी कट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उससे क्या होगा कि उससे देयर आर चांसेस कि हमको भी शॉक लग सकता है, प्लस हमारा जो फ़ोन है उसको जो ऑप्टिमम कैपेसिटी में जो एक करंट का लेवल चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बैटरी है वो धीरे धीरे चार्ज होती है और हमारा जो बैटरी है उसको गलत इफेक्ट होता है, तो वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं रहेगी। ये जो है ये दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप फ़ोन को आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका फ़ोन हीटअप हो रहा है तो आप उसको किसी ऐसी कंडीशन में रखिए जहाँ पर वो थोड़ा कूल रहे, जहाँ पर लेट्स से आप किसी ठंडे इन्वायरमेंट में अगर उसको चार्ज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपका जो बैटरी वो जल्दी गर्म नहीं होगी और वो जो अपना पावर है, जो अपना करंट है वो जल्दी लूज़ नहीं करेगी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हमने नोट किया है सबसे इंपॉर्टेंट जो मिथ वो ये है कि हम अगर कोई और अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं, हम अगर कोई अलग केबल यूज़ कर रहे हैं तो मे बी हमारा जो बैटरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हमारी बैटरी की बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं रहेगी, हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी। वेयर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन लेट्स से 3 एम्पियर का जो करंट है वो लेता है, या फिर लेट्स से अपन कह सकते हैं कि 10 to 20 वॉट्स का वो सपोर्ट करता है आपका मोबाइल फ़ोन, और अगर मैं 10 to 20 वॉट्स का कोई अच्छी कंपनी का, ऐसा नहीं कि मैं चाइना मेड या फिर कोई बहुत ही लोकल ब्रांड का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, अगर हम एक नॉर्मल ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास वन प्लस है और मैं सैमसंग का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, या फिर MI का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, या फिर नोकिया का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर इनमें से ऐसा कुछ है कि क्योंकि ये सारी टॉप नॉच ब्रांड्स हैं, ये सारी ब्रांड्स जो हैं ये इनका R&D अच्छा है, ये अपने जो हर प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करती हैं। इससे होगा क्या, उनका जो अडाप्टर है अगर वो हमारे मोबाइल के साथ कंपैटिबल है, अगर हमारा जो चार्जिंग जो फ़ोन है वो सपोर्ट करता है लेट्स से 10 to 20 वॉट्स, और अगर वो 20 वॉट्स हमको वहाँ भी मिल रहा है उस अडाप्टर से भी, तो हम उसको ईजिली चार्ज कर सकते हैं। इससे हमारी बैटरी पे कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो भी मिथ है ये बिल्कुल गलत मिथ है कि हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। बस ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि हमारा जो फ़ोन कंपैटिबल है, हमारा फ़ोन जो सपोर्ट करता है, हम उसी अडाप्टर को यूज़ करें, उतने ही करंट का जो इनफ्लो है हमारे फ़ोन में होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट मिथ हमारे पास है वो ये है कि हमारा जो फ़ोन है हम पूरे टाइम ऑन रख सकते हैं क्या, लाइक 24/7 365 डेज हमारा फ़ोन ऑन है। तो इससे रिलेटेड जो मिथ है वो ये है कि ये कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मिथ फैले हुए हैं। तो इसका जो एक सिंपल वो आर्ग्यूमेंट ये है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो फ़ोन गर्म होगा, फ़ोन की जो बैटरी है वो करंट जो है वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी। वेरस कुछ लोग बोलते हैं अगर आपका मोबाइल फ़ोन अच्छा है, आपकी अगर बैटरी अच्छी है, आप उसका यूसेज अच्छे से कर रहे हो तो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं हम डाइसी सिचुएशन है, डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन तो उसको ऑन रखने का कोई वर्थ नहीं है। तो यही आप अगर ध्यान रखें कि आप अपना मोबाइल फ़ोन सिर्फ तभी यूज़ कर रहे हैं जब आपको कुछ काम है, ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल फ़ोन पूरा स्क्रीन ऑन पड़ी है आपके मोबाइल की, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो हीटअप होगा तो देयर इज़ अ चांस कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, उससे आप ही को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप आपको जो वीडियो है ये पसंद आई हो, आपको ये जो मिथ्स हैं मैंने जो क्लियर किए हैं, आई होप आपको भी ये यूज़फुल लगे हों, आप अपने जो रियल लाइफ है, जो अपनी लाइफ है उसके अंदर इसको यूज़ कर सकें, इन मिथ को, इन जो क्लैरिटी आपको मिली है वो यूज़ कर सकें। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, और लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो पे। धन्यवाद।